सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 17 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। उनके पिता सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हर राय जी थे और उनकी माता का नाम किशन कौर था। बचपन में ही गुरु हरकृष्ण जी बहुत ही गंभीर और सहनशील प्रवृत्ति के थे। वे 5 वर्ष की उम्र में ही आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। उनके पिता अक्सर हरकृष्ण जी के बड़े भाई राम राय और उनकी कठिन परीक्षा लेते रहते थे। जब हरकृष्ण जी गुरबानी पाठ कर रहे थे तो वो उन्हें अक्सर सुई चुभाते, किंतु बाल हरकृष्ण जी गुरबानी में ही रमे रहते। उनके पिता गुरु हर राय जी ने गुरु हरकृष्ण को हर तरह योग्य मानते हुए सन 1661 में गुरुगद्दी उन्हें सौंपी थी। में उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें बाल गुरु भी कहा जाता। गुरु जी ने बहुत ही कम समय में संगत के साथ बहुत ही मित्रतापूर्व व्यवहार करने के लिए लोकप्रियता हासिल कर ली थी। कोई भी ऊंच नीच और कोई जात पात का भेदभाव मिटाकर उन्होंने सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी मानवता की इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाल पीर भी कहकर पुकारने लगे। गुरु हरकृष्ण जी के पिता गुरु हर राय जी के 2 पुत्र थे, राम राय और हरकृष्ण। किंतु राम राय के पहले ही सिख धर्म के मर्यादाओं को उल्लंघना करने के कारण गुरु जी ने बेदखल कर दिया था। इसलिए मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही गुरु हर राय ने सिख धर्म के बागडोर अपने छोटे पुत्र जी को वर्ष की आयु में सौंप दी थी। गुरु हरकृष्ण अब सिखों के 8वें गुरु बन गए थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में भी वो बहुत सूझबूझ वाले और बहुत ज्ञानी थे। पिता के जाते ही उन्होंने किसी तरह का शौक नहीं किया, बल्कि संगत में यह पैगाम पहुंचाया कि गुरुजी परमात्मा की गोद में गए हैं, इसलिए उन्हें जाने का कोई शौक नहीं मनाएगा। गुरु हर राय जी के जाने के बाद जल्दी ही बैसाखी का पर्व भी आया, जिसे गुरु हरकृष्ण ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। उस साल वह पर्व 3 दिन के विशाल समारोह के रूप में मनाया गया था। ऐसे माना जाता है कि उनके बड़े भाई राम राय ने उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब से उनकी शिकायत कर दी थी कि वे बड़े हैं और गुरुगद्दी पर उनका हक है, जिस वजह से औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। परंतु एक कथा ये भी प्रचलित है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को जब सिखों के नए गुरु के गुरुगद्दी पर बैठने और थोड़े ही समय में इतनी प्रसिद्धि पाने की खबर मिली तो वो ईर्ष्या से जल भुन गया और उसके मन में सबसे कम उम्र के सिख गुरु को मिलने की इच्छा प्रकट हुई। देखना चाहता था कि आखिर इस गुरु में क्या बात है जो लोग इनके इतने मुरीद हैं, इतने दीवाने हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब असल में एक बंगला था जो 7वीं शताब्दी के भारतीय शासक राजा जय सिंह का था। कहते हैं कि औरंगजेब ने उन्हें बुलाया था, तब वहां ये रुके थे। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु हरकृष्ण जी जब दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त दिल्ली को चेचक महामारी ने घेर रखा था और गुरु जी ने इस बंगले में लोगों का इलाज बंगले के अंदर के सरोवर के पवित्र पानी से किया था, जिसके बाद से इस बंगले को उनकी याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब तैयार कर दिया गया, जो कि अभी दिल्ली में है। सर में 30 मार्च 1964 को चेचक की बीमारी के कारण महज 8 वर्ष की आयु में सिखों के सबसे छोटे गुरु गुरु हरकृष्ण जी ने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने अंत समय में अपनी माता को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका अंत अब निकट आ गया है। लोगों ने कहा कि अब गुरुगद्दी पर कौन बैठेगा, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए केवल बाबा बकाला साहब का नाम लिया, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बाबा बकाला गांव में ढूंढा जाए। उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे, जो सिखों के नामे गुरु बने। और भी जानकारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ये